दोस्तों नमस्कार। सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा। देखिएगा डेली लाइव क्लास आपका शाम को 6 बजे रहती है। शाम को 6 बजे डेली लाइव क्लास ज्वाइन करिए ताकि क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आपको मिले और बेस्ट तैयारी आप कर पाएँ। नोट्स, पीडीएफ, सॉफ्ट कॉपी सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए डेली अपडेट्स के लिए। चलिएगा देखिएगा स्टार्ट करेंगे हिंदी पैडागोगी। आपका 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पैडागोगी से रिलेटेड, चाहे आप सीटेट दें, यूपीटेट देंगे, इसके अलावा एमपीटेट देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, लाइक कर दीजिएगा। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिएगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने से आपको एक भी क्वेश्चन अगर मिलता है यहाँ से तो बहुत अच्छी बात रहती है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो देखिएगा बार बार आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों को इंग्लिश बोलना और पढ़ना नहीं आता है, तो क्या करना है, विद्यालय में ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स बोलना सीखें, तभी बच्चे आपका इंग्लिश में परफेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर उस भाषा की अधिकाधिक प्रयोग करने की जो क्षमता है उसे हम बढ़ाएंगे। सी ऑप्शन यदि टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है पूछा है। नहीं वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाता है बार बार। चलिएगा बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण आपका आंसर जाएंगे, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना। देखिएगा भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। तो देखिए बालक या बालिका, चाहे आपका कोई भी प्रिय स्टूडेंट हो, आपका बालक या बालिका कोई भी हो, तो आपको क्या है, जो वास्तविक बच्चे का मूल्यांकन है उसी को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि कोई बालिका आपकी फेवरेट स्टूडेंट है तो आप उसको 1 या 2 नंबर उसकी सुंदर राइटिंग के भी दे सकते हैं। इस तरह से नहीं करना है। बच्चे को आपको इक्वली ट्रीट करना है, सभी बच्चों को। आया समझ में? ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन टिक करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में ब्लैंक दिया है, पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। वैयक्तिक पठन, सस्वर पठन, मौन पठन या फिर सामूहिक पठन, बताइएगा। तो देखिएगा पढ़ने की संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण आपका व्यक्तिगत रूप से आप वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित करेंगे। प्रत्येक बच्चे को कक्षा में आप वैयक्तिक रूप से पठन में सक्षम बनाएंगे। आया समझ में? जो आपका पूरी कक्षा है उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे आपका पढ़ना नहीं आता हो, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, बताइएगा। तो देखिएगा किसी भी पाठ्य पुस्तक में आप किसी भी लेवल को ले लीजिए, चाहे आपका प्राथमिक, इसके अलावा माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, तो देखिएगा पाठ्य पुस्तक का निर्माण बच्चे की रुचियों, इसके अलावा उसके स्तर को देखा जाता है, उसकी क्षमताओं को देखकर तैयार किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन यदि आप करते हैं, उद्देश्य होना चाहिए आपका लाइफ में, बच्चे के लिए कुछ गोल होने चाहिए। उन गोल को अचीव करना है, या जो भी आपका उद्देश्य बच्चे के जीवन में आपका शिक्षा के माध्यम से वो पूर्ण हो रहा है या नहीं, इस बात को आप यहाँ पर महत्वता देंगे, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, बताइएगा। तो देखिएगा व्या आपको रिपीट हो रहा है, अनुप्रास अलंकार के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। अब बताइएगा आगमन विधि की विशेषता कौन सी है। तो पहले नियम बताते हैं, नियम का विश्लेषण करते हैं, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराते हैं, या पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बताइएगा क्या सही आंसर है। तो बहुत सही जा रहे हैं। आगमन विधि में देखिएगा सबसे पहले उदाहरण देते हैं हम। आया समझ में? जैसे मैं बता दूं कि आपको किसी पाठ में आपका जानवरों या पालतू पशुओं का उल्लेख आया है। अब क्या करना है, आपके जितने भी आसपास के पालतू पशु हैं उनका उदाहरण देंगे, आप बच्चों को समझाएंगे कि इस तरह के पालतू पशु होते हैं या पालतू जंतु हमारे होते हैं, इस तरह से। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, बताइएगा कौन सी विधियां होंगी। अनुकरण विधि है, आगमन निगमन है, उपरोक्त दोनों है, या भाषा का उचित प्रयोग करना, क्या सही होगा। तो बिल्कुल सही है, अनुकरण विधि के माध्यम से भी सीखते हैं,
उदाहरण भी देते हैं, नियम भी देते हैं, नियम भी बताते हैं और उदाहरण भी देते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण देते हैं, आया समझ में, फिर आपका नियम देते हैं। इसके अलावा निगमन विधि में उसका उल्टा है, पहले नियम बताते हैं फिर उदाहरण देंगे, आया समझ में। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपना सही आंसर होना है वाला है उपरोक्त दोनों होंगे, सी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? रीट एग्जाम में यह क्वेश्चन पहले आया हुआ है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य या काम होगा, आया समझ में, बी ऑप्शन टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? वाक्यों के प्रकार को बताना है, कौन सा इनमें से नहीं है। आज्ञार्थक वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, बताइए। तो देखिएगा, संरचना के आधार पर देखिए तो यहाँ पर देखिएगा सरल, मिश्र, संयुक्त 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। आज्ञार्थक वाक्य नहीं होता है, मतलब अपना आंसर कौन हुआ, नहीं है। पहला ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आगमन विधि के रूपों की संख्या बताइए, कितने रूप होंगे आगमन विधि के, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका 5, 2, 7 या 3। तो देखिएगा आगमन विधि के जो रूप है आपका 2 रूप होंगे, है समझ में, 2 होंगे रूप। कौन कौन से? एक तो आपका प्रयोग होता है, प्रयोग विधि या प्रयोग रूप, या दूसरा होता है सहसंबंध, आया समझ में। प्रयोग और सहसंबंध 2 आगमन विधि के आपका रूप होंगे। प्रयोग का देखिएगा आपका उपयोग कहाँ होता है, प्रयोग जो रूप है उसका उपयोग हम जनरली देखिएगा व्याकरण के शिक्षण में करवाते हैं। हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे तो आपका आगमन विधि का जो रूप है प्रयोग, पहला जो आपका रूप है प्रयोग, और दूसरा टाइप्स कह सकते हैं इनको हम, प्रकार, और दूसरी जो विधि है सहसंबंध। इसका देखिएगा व्याकरण में उपयोग न करके हम पाठ्यक्रम को आपका सरल रूप में बच्चों के लिए तैयार करते हैं। पाठ्यक्रम पर यह ज़्यादा जोर देती है। कौन सी आपका विधि? सहसंबंध। आगमन विधि के 2 रूप आपको समझ में आए, बहुत अच्छे हैं। प्रयोग और सहसंबंध 2 रूप आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, पहले ही क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही है, व्याकरण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं से ही आपका शुरू करना चाहिए हमें, है समझ में। प्रारंभिक रूप से ही हम बच्चों को सही उच्चारण करना सिखाते हैं, तो आगे वो भाषा का उपयोग लेखन और आपका बोलने में दोनों तरह से उसको सुधार कर सकते हैं, है समझ में, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, बहुत अच्छे, सभी का आंसर लगभग सही जा रहे हैं। जिनका गलत हो रहा है देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, अक्षर सिखाएंगे, 12 कड़ी सिखाएंगे, लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे कि इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से आप आड़ी तिरछी लाइन बनाइए, पहले इस तरह से जिज्ञासा उत्पन्न करना है बच्चे में, फिर उनको क्रियाशील बनाएंगे। क्या सही आंसर होगा? तो बहुत सही जा रहे हैं। लेखन के प्रति आप जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, जैसे कि अ लिखना है अपने को, तो 8 लिखकर एक बीच में बनाइए, फिर आपका पूरा मात्रा लगाइए, इस तरह से जो आपका ये वाला पार्ट है इसको मिटाइए, ये आपका अ बन गया। पूरा आप अच्छे तरीके से बताएंगे। जब आप टीचर बन जाएंगे प्राइमरी में तो अच्छी मेहनत करिएगा। देखिएगा काम से जी नहीं चुराना है अपने को। इस इतने मुश्किल से आज के समय में जॉब मिल रही है, तो आप रिस्पेक्ट करिएगा उसकी। चलिएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल का उपयोग नहीं होता है कहाँ, बताइएगा। कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, सोते समय, या इनमें से सभी में होगा, बताइएगा। तो जनरली देखिएगा शिक्षण कौशल या टीचिंग स्किल्स का जो उपयोग है यहाँ पर हम सोते समय नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इनएक्टिव होगा बच्चा या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है, बताइएगा। उपचार मतलब क्या होता है, इलाज, इस तरह से बता सकते हैं। तो क्या सही आंसर होने वाला है यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण के लिए, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। के बच्चे को कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, कहीं आपका कोई ऐसा शब्द आ गया है हिंदी में जो समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को, या पूरा यूनिट या पाठ ही आपका समझ में नहीं आया बच्चे को, तो इस तरह से हम जो गलती है या कमजोरी है बच्चे की उसको पकड़ेंगे,
उसको पहचानेंगे और दूर करने का प्रयास करते हैं। यही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। चलिएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? परंपरागत उद्योतन सामग्री मतलब है लंबे समय से, प्राचीन समय से ही हम उसको उपयोग करते आ रहे हैं। पाठ्यपुस्तक, रेखा चित्र, श्यामपट्ट या चित्र। तो श्यामपट्ट जो है परंपरागत उद्योतन सामग्री में हम शामिल करेंगे, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर। चलिएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक होता है? बताइएगा, सबसे महत्वपूर्ण। तो देखिएगा, भाषा शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण खेल विधि का आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होगा। खेल के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं होगा? चिंतन मनन, भाषा के तत्वों का सिद्धांत, विषय में रुचि एवं लगन होना, या नियोजन का सिद्धांत। तो देखिएगा, मातृभाषा में आपका चिंतन मनन का सिद्धांत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चिंतन मनन नहीं भी करते हैं यहाँ पर, मातृभाषा में जो मदर टंग है हमारी उसकी बात की गई तो भी यहाँ पर चलेगा। पहला ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन सभी आप करते जाइएगा आंसर। अरबी भाषा लिखी जाती है, बताइएगा। तो अरबी भाषा जो है सबसे महत्वपूर्ण आपका दाएं से, इधर से आप प्रारंभ करेंगे लिखना, इधर की ओर जाएंगे, मतलब दाएं से बाएं की ओर बढ़ेंगे आप, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, आपसे बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट है, भाषा के लिखने का ढंग है, लिपि है, सॉरी लिखित है, लिपि है, व्याकरण है, या कोई नहीं? बताइए। तो लिखने का ढंग आपका लिपि कहलाता है। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क कौन सा व्यंजन है? बताइएगा। तालव्य है, दंत है, मूर्धन्य है, या कंठ है? बताइए। तो क जो है आपका भाषा उच्चारण के स्थान से देखें इसको, तो यह कंठ ध्वनि होगी। समझ में? क वर्ग जो है आपका कंठ से, इसके अलावा च वर्ग है ये तालु से, मूर्धा से आपका ट, और जो आपका आता है कंठ तालु मूर्धा, दंत से आपका त वर्ग, त थ द। आया समझ में? और आपका लास्ट में ओष्ठ या होठ से जो उच्चारित होता है प, फ, ब, भ और म, इस तरह से ये पूरा जो प वर्ग है ये ओष्ठ या होठ से आपका उच्चारित होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। वर्ग 3 की बेस्ट तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को ऑन करिएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।